सेफ तो बुरखे में भी नहीं है ना, सेफ वो शॉर्ट ड्रेसेस में है, तो इट्स नॉट अबाउट कपड़े। पहले क्या था, होता था तो चार लोग छुपा लेते थे, अब क्या है सबके सामने आ जाता है। और दिल्ली मुझे नहीं लगता कि अब मैं जॉब के लिए यहाँ पे ढूंढ रही हूँ, बट मेरा एक मन यही करता है कि काश मुझे मेरे होम सिटी पर ही मिल जाए जॉब, ताकि ये जो केसेस होते हैं इनसे मैं काफी सेफ रह सकूँ। थिंकिंग ऑफ बॉयज एंड मेंस, लाइक दे हैव बेसिक एथिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। इन इंडिया mostly men's, they don't have these type of ethics for girls or even for like anyone, for even for public also they don't have ethics. कानून इसके अंदर बेचारा क्या करेगा, कानून तो उतना ही कर सकता है ना जितना उसके हाथ के अंदर है। हाय गाइस, आप देख रहे हैं बिंदास बाइट्स। मैं हूं आपके साथ जयश्री पांडे। हमारे देश में आए दिन रेप की घटनाएं होती ही रहती हैं। कुछ खबरें दब जाती हैं और कुछ का हमें पता चलता है। आइए हम लोगों से उनके विचार जानते हैं, उनकी क्या टिप्पणियां हैं इस पे। अंकल ये बताओ कि आजकल बलात्कार इतने बढ़ रहे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, आप तो दिन भर ऑटो चलाते हो, आपके महिलाएं भी बैठती हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में महिलाएं कितनी सेफ हैं? अपने अपनी सोच की बात है बेटा, बस तो कैसा सोचता है क्या सोचता है। आजकल से सब टेलीफोन देखते के सब आजकल नौजवान सब बर्बाद हो रहे हैं। बहुत गलत है इस पर कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, बहुत गलत चीज़ है ये होना चाहिए दिल्ली के अंदर, दिल्ली पूरी हिंदुस्तान में होना चाहिए, गलत चीज़ है। बलात्कार बिल्कुल खत्म होना चाहिए, ये दंगा फसाद सब बिल्कुल खत्म होना चाहिए, कोई काम गंदा नहीं होना चाहिए। आजकल लड़का लड़की की हो गया जो है ना, आजकल ना तो माँ बाप की बातें सुनते कितने भी पढ़े लिखे हो, ठीक है ना। तो ये चीजें तो जी पहले भी हुआ करती थी लेकिन कम होती थी। अब कुछ है, पहले क्या था, होता था तो चार लोग छुपा लेते थे, अब क्या है सबके सामने आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा है बस। अब अगर हम बात करें जस्टिस की, जो कि इतना लोग बात करते हैं कि जस्टिस इंडिया में नहीं मिलता है, इतने सालों साल लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं जस्टिस के लिए, उनकी फैमिलीज इतना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती हैं फिर भी नहीं मिलता है। तो अभी ये मनीषा का केस हुआ है हरियाणा में, और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खास उसके बारे में अभी तक कुछ भी बातचीत निकली नहीं है कि उन्होंने कुछ बात रखी हो अपनी या कुछ भी। तो आपका गवर्नमेंट के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज में कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्यों नहीं कर रहा है, और कितना गुस्सा है इसके लिए? गवर्नमेंट जब कोई क्राइम होता है ऑन द स्पॉट काफी ज्यादा रैलीज निकली जाती है, काफी उसके अगेंस्ट लोग आते हैं, खड़े होते हैं, बट गवर्नमेंट का एक्शन कभी कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो सेम केस रिपीट ना हो। उसके एक्शन ऐसे होते हैं कि एक टेम्पररी बेसिस पे, हाँ ऑब्वियस बात है इंडिया है, गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लोग हैं वो सोच लेते नहीं इन्होंने ये टास्क ये नया राइट लाया शायद इससे कुछ चेंज हो जाएगा, बट यहाँ का ना लोगों की भी गलती है, वो अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट का तो कुछ भी मतलब मुझे यहाँ के कोई भी वो जो नए राइट्स बनाती है एज अ वुमेन के लिए, मुझे नहीं लगता कि कोई काम कर रहा है एट प्रेजेंट यहाँ पर, क्योंकि क्राइम्स तो बढ़ रहे हैं, कोई इसका कोई सोल्यूशन तो कहीं पे भी नहीं है। तो इसी रीजन से मुझे कोई स्ट्रांग हो जिससे लोग भी डरे ना करने से, यहाँ पे कोई वो लगा नहीं मुझे। मैं तो यही कहूँगा जो भी गलत कर रहा है उसको 20 सड़क को फांसी दिया जाए, पूरे काम खत्म हो जाएंगे, सारे खत्म हो, मगर अंदर ग्राउंड नहीं, 20 सड़क पे जनता के हाथ सौंपा जाए इन चीज़ों को, वो उसके बाद फिर कोई गलत काम नहीं होने वाला। कानून इसके अंदर बेचारा क्या करेगा, कानून तो उतना ही कर सकता है ना जितना उसके हाथ के अंदर है। खुद के हाथ में भी तो होता है, हम आसपास चीजें देख के इग्नोर कर देते हैं। अभी यहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है मेरे सामने, मैं खुद होके नहीं जाऊंगा कि मेरे को मेरी दुकान छोड़ के मैं क्यों जाऊंगा। ये सब चीजें हैं, सब लोग इग्नोर करते हैं, पता सबको है, सब लोग इग्नोर करते हैं। लोगों के यहाँ पे बहुत अलग अलग व्यूज हैं, स्पेशली मेल्स के। वो कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के जाती हैं, इस वजह से रेप होता है। वैसे सिर्फ मेल का ही नहीं, बहुत सारी औरतें भी हैं जिनका ऐसा सोचना है। आपको क्या लगता है कि कपड़ों को सिर्फ एक तरीके से उस पे उंगली उठाना सही है? जी बिल्कुल भी नहीं। मैं इंडिया में नहीं रहती, मैं अब्रॉड रहती हूँ, पर जब मैंने इंडिया के देखा कि सिर्फ कपड़ों से ये चीज़ें डिफाइन नहीं होती। आप अब्रॉड चल जाओ, वहाँ का तो ये कल्चर ही है कि आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनोगे, वेस्टर्न इज द कल्चर, इज देयर कल्चर। सो इन माई ओपिनियन इट्स नॉट अबाउट द कपड़े बट इट्स अबाउट द थिंकिंग एंड सोच, बिकॉज जैसे हर आदमी सेम नहीं है वैसे हर औरत सेम नहीं है। आपने जैसा कि बोला कि आप अब्रॉड से हो, तो फिर आपने मेंटालिटी में बहुत वास्ट डिफरेंस देखा होगा कि लोग की यहाँ मेंटालिटी भी ऐसी है, तो उसमें क्या डिफरेंस है वहाँ पे और यहाँ पे? A lot. We have
I have compared like everything from abroad to here in India. Like thinking of boys and men's, like they have basic ethics first of all. In India, mostly men's, they don't have these type of ethics for girls or even for like anyone, for even for public also. They don't have ethics. Where are you from? I'm from Jaipur, Rajasthan. ओके, तो आप यहाँ पे दिल्ली में क्या कर रहे हो? लाइक मैं जॉब्स के रिगार्डिंग आई थी एक्सप्लोर करने, कंपनीज विजिट करने. दिल्ली कैसा लगा एज अ वुमेन? सेफ लगा या फिर कुछ अभी फील नहीं हुआ? ओके, मतलब दिल्ली ऑलमोस्ट जितने यहाँ के केसेस आते हैं और वो सब हमेशा स्पॉटलाइट रहते हैं कि यहाँ पे ये हुआ. अगर हम जयपुर से बैठ के बात करें तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा अनसेफ है. यहाँ पर आके भी देखा तो काफ़ी मेट्रोज में लोग होते हैं, आपको अलग तरीके से घूर रहे होते हैं. कभी कभार आपने बहुत पोलाइट ड्रेस पहनी हुई होती है, बहुत डिसेंट, बट फिर भी आपको इनसिक्योरिटी हो जाती है खुद के लिए कि आपने कुछ गलत वेयर नहीं कर रखा. लोग कपड़ों के लिए आपको खुद को लेकर इनसिक्योरिटी फील करा देते हैं, कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं. चाहे वो मेंस हो, चाहे वो एक एजिड पर्सन हो, किसी पे कुछ नहीं. अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो आपको ये हमेशा माइंड में रहता है कि आप सेफली अपने घर पहुंचो या नहीं पहुंचो. तो हाँ, दिल्ली मुझे नहीं लगता है कि अब मैं जॉब के लिए यहाँ पे ढूंढ रही हूँ, बट मेरा एक मन यही करता है कि काश मुझे मेरे होम सिटी पर ही मिल जाए जॉब, ताकि ये जो केसेस होते हैं इनसे मैं काफ़ी सेफ रह सकूँ. आपको क्या लगता है कि महिलाएं भी बहक रही हैं या भटक रही हैं? सब ऐसे ही है बेटा, खिचड़ी सब पक रही है ऐसे. सेफ तो बुरखे में भी नहीं है ना, सेफ वो शॉर्ट ड्रेसेस में. तो इट्स नॉट अबाउट कपड़े. ऐसे रोज किस्से आते ही रहते हैं. आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं. सब्सक्राइब टू बिंदास बाइट्स.